जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या दिया है इस क्वेश्चन में? एक सीरीज दी है ये इंफिनिटी तक और इसका सम दिया है 7, है ना। तो इस सीरीज को लिख लेते हैं और इसमें से अल्फा की वैल्यू को पता करना है। तो सीरीज किस तरह की है? 7 इक्वल टू है 5 प्लस 1/7, ब्रैकेट के अंदर है 5 प्लस अल्फा। इसके बाद इसकी नेक्स्ट टर्म है 1/7 स्क्वायर और ये है 5 प्लस 12। इस तरह से सीरीज चल रही है। 1/7 क्यूब हो जाएगा ये 5 प्लस 3 अल्फा हो जाएगा, है ना। प्लस एंड सो चल रही है इंफिनिटी तक, है ना। तो इसका हमें एक तरह से सम ही पता करना है। सम तो इस तरह 7 दिया है, मतलब इसमें से अल्फा पता करना है। तो इसको थोड़ा सा राइट साइड में ओपन किया जाए तो क्या बनता है? देखो 5 प्लस 5/7 हो जाएगा ये प्लस क्या हो जाएगा? अल्फा/7 होगा, है ना। इसको अगर ओपन किया जाए तो ऐसा आएगा ये, है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5/7 स्क्वायर आएगा ये, है ना, प्लस 2 अल्फा/7 स्क्वायर आएगा। ठीक इसी तरह से इसको ओपन करेंगे तो 5/7 क्यूब आएगा प्लस 3 अल्फा/7 क्यूब आएगा, है ना। तो सिमेट्रिकल लग रहा है ना ये। तो कहने का मतलब मैं अगर इसमें से अल्फा को छोड़ के इनको एक तरफ करूं तो यहाँ पर क्या बनेगा? 5 प्लस 5/7 ये बन रहा है, प्लस 5/7 स्क्वायर। इनको एक साथ लिख लेता हूँ, 5 प्लस 7 ये इस तरीके से चल रही है इंफिनिटी तक। और फिर कहीं आगे जाके अगर इनको अलग से ले लूँ मैं, ये कहाँ से शुरू हो रहा है? अल्फा/7 प्लस शायद इसे मैं चाहूँ तो इसमें क्या कर सकता हूँ? अल्फा कॉमन ले सकता हूँ। क्या कर लेता हूँ? अल्फा सब में है ना, तो अल्फा कॉमन ले लेता हूँ। तो इसके अंदर क्या बच रहा है? 1/7 प्लस 2/7 स्क्वायर प्लस 3/7 क्यूब। इसका मतलब 7 क्यूब, है ना। इसका मतलब नेक्स्ट वाली क्या होगी? 4/7 की पावर 4। इस तरह की चल रही होगी सीरीज, लगी रहेगी, है ना। इस तरह की सीरीज चल रही है। अब इसका एक तरह से लेफ्ट साइड में 7 चल रहा है। अब देखो इसको कैसे करना। ये वाली सीरीज कैसी लग रही है आपको? ये 5/7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये सब क्या आएगा? 1/7 आएंगे नहीं। 5 इसमें से कॉमा भी ले सकते हो और भी समझ नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस 1/7 1/7 स्क्वायर 1/7 क्यूब एंड सो ऐसे कर सकते हैं इसको ऐसे कर सकते हो और इसको ऐसे कर सकते हो प्लस 2/7 स्क्वायर प्लस 3/7 क्यूब एंड सो ऐसे चल रहा है, ऐसे बन गई है अभी। अब इसमें तो सिंपल लग रहा है ये इन्फिनिटी तक जा रही है। क्या है ये? जीपी सीरीज है ना। तो इसका आर कितना है? 1/7, यानी ये तो आपको सीधा ही लग रहा है। और इन्फिनिटी तक का सम क्या होता है? ये होता है जीपी का सम होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एस इन्फिनिटी होता है जीपी का A/1 - R। एस इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी तक के टर्म्स का सम क्या होता है? A/1 - इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ फार्मूले को, ताकि इतना तो निकल आएगा। ए हो गया 1 टर्म, 1 1 - R 1 - 1/7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो प्लस अल्फा और ये एडिटिव चल रहा है क्योंकि इसमें देखो इसमें मिक्स है। तो इसको अभी एडिटिव रख देते हैं, प्लस 2/7 स्क्वायर प्लस 3 एंड सो। तो ये क्या आ जाता है देख लेते हैं। 5 इंटू से 1 कितना आएगा? ये 7 में से 1 गया 6, 6/7, है ना। तो 7 ऊपर चला जाएगा, क्या चला जाएगा? 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे 6 आ जाएगा। इस तरह का आ गया ये वाला। तो अब बचा ये वाला 2/7 स्क्वायर प्लस 3/7 क्यूब एंड सो। अब ये इम्पोर्टेंट है। अब इसको अलग से कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पर अपना बाद में ऐड कर लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। अब इसमें से खाली इस पोर्शन को सोल्व करते हैं। अब मान लेते हैं
लेट एस इज इक्वल टू मान लेते हैं इसको 1/7 प्लस 2/7 स्क्वायर प्लस 3/7 क्यूब एंड सो। अब इस पे देखोगे ये मिक्स सीरीज है, ऊपर वाले इसके क्या है 1 2 3 ये सब एपी में चल रहे हैं, और नीचे वालों को देखा जाए तो ये एक तरह से अलग ही सीरीज बन रही है इनसे कुछ, है ना। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, एपी और जीपी का मिक्सचर है, एपी भी है और जीपी भी है ना। तो अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो ये जीपी है ना, इसका कितना आ रहा है देखो 1/7 स्क्वायर को अगर हम 1/7 से डिवाइड करते हैं तो ये भी 1/7 ही आएगा इसका आर। इसी तरह से 1/7 क्यूब को से 1/7 स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा 1/7 आएगा। तो जीपी है ना ये वाला क्वेश्चन, तो जो जीपी होता है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 इंटू 1/7 कर देते हैं दोनों साइड में। और क्या है उसको उसके हिसाब से जब इसको 1/7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आएगा 1/7 स्क्वायर आएगा, तो हम उसको इसके नीचे लिखेंगे 1/7 स्क्वायर ही खाली इसको छोड़ देंगे अभी, है ना। फिर इसके बाद क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म को 2/7 क्यों आएगा उसको इसके नीचे लिख देंगे। फिर इसी तरह से ये मान लीजिए 4 क्या रहा होगा 7 की पावर 4 रहा होगा ये, है ना। तो यहाँ जब करेंगे तो इसके नीचे लिख देंगे क्या 3/7 की पावर 4 एंड सो ऐसे चलेगा इनफिनिटी तक। तो अब देखो, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस, ये हमने एक अलग से इक्वेशन बनाई तो इसको लिख देता हूँ मैं आपको समझने के लिए, क्वेश्चन नंबर दिया हूँ इसी को मैंने बना दिया इसे 3। अब लिखता हूँ 2 माइनस 3। मतलब एक करने का तरीका है जब एपी और जीपी सीरीज का मिक्स हो तो उसको करने का तरीका यही होता है ना। तो 2 में से 3 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ तो जाएगा s माइनस s/7, ये आएगा ना इधर लेफ्ट में, और इधर क्या आएगा 1/7, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं 1/7 ही आएगी। और जब इसमें से इसको डिवाइड करेंगे 2 में से 1 गया 1/7 स्क्वायर आएगा, ये भी सब क्या है 1/7 क्यूब आ जाएगा। समझ रहे हो बात को 1/7, क्योंकि ये तो इंफिनिटी तक चल रहा है ना, इसलिए हमें पता नहीं इंफिनिटी चल रहा है। अब यहाँ देखो ये अपने आप में क्या बन गई है पूरी पूरी अपने आप में जीपी सीरीज बन गई ना जीपी सीरीज। तो अब इसको कैसे कर लेंगे, फिर दोबारा वही फार्मूला लगा लेंगे ये वाला a/1 माइनस आर, है ना। तो इंफिनिटी तक है a हो गया 1/7 1 माइनस आर 1 माइनस 1/7, समझ रहे हो। तो इसका a हो गया 1/7 और r भी हो गया 1/7 इस सीरीज का। तो यहाँ से निकल रहा है a/1 माइनस आर से इसका सम निकल रहा है, इधर कितना आ गया 7 में से बन गया 6s/7 ये चला गया। और इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/7 और ये क्या आ जाएगा 6/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 1/6 बचेगा ये। तो s निकालना है ना, तो हमारे पास आएगा 6s/, ये आ गया ऐसे ही 6s/7 1/6 आ गया। हमें निकालना क्या है s निकालना है, तो s इजिकल टू क्या करेंगे ये सब इधर हो जाएगा यानी 7/36 ये आ जाएगा। अब ये s क्या था इक्वेशन नंबर 2 का सम था, यानी इसका सम था फ्रॉम इक्वेशन 1 में आया तो 1 में चल रहा है ना 1 में से सोने पूरा हुआ, समझ में आ रहा होगा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब 1 से क्या करेंगे, इधर है 7 इधर है 5 इंटू 7/6 था ये, प्लस अल्फा, अल्फा के अंदर जो आया वो आया इंटू 7/36। समझ में आएगी नहीं समझ में। अब देखो इस सब में 7 कॉमन है तो ये तो 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा 5 और 6 प्लस अल्फा अपॉन 36। या अब अल्फा निकालना है यहाँ से तो काफी कुछ सिंपल हो गया, यानी अल्फा अपॉन 36 इजिकल टू क्या हो जाएगा, इधर ले जाओगे 1 माइनस 5/6, है ना। इसको सोल्व करोगे
1/6 आ जाएगा ये, है ना। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 26/6, यानी 6 6 36। तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 6, ये इसका आंसर है। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब जो भी एपी और जीपी की मिक्स सीरीज है वो आपको सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू 6 इसका आंसर आ जाएगा, यानी सेकेंड बेस का आंसर है। होप आपको समझ में आया होगा। ओके।